शहजाद, ज़्यादा खतोखाल तो हमें नहीं पता, आप बताइएगा, आपके पास, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, कुछ इससे मुतल्लिक तफसीलात हैं, और ये जो आइनी बेंच है क्या ये बेहतर और मुख्तलिफ और मुनफरिद होगा एक बाज़ाब्ता आइनी अदालत से? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो जैसे आपने कहा कि अब तक हमारे सामने एक ड्राफ्ट होना चाहिए था ताकि हम भी उस पर बहस कर सकते, लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ ड्राफ्ट सर्कुलेट कर रहे हैं। पहले एक हुकूमत का था, उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल ने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी, फिर पीपल्स पार्टी का था, JUIF का था, और आज एक और ड्राफ्ट मेरी नज़र से गुजरा है जिसको कहा जा रहा है कि हुकूमत का तीसरा ड्राफ्ट है। अब एग्जैक्टली हुकूमत ने इसको ओन नहीं किया तो इस पर बहुत ज़्यादा तो हम नहीं अपनी राय कायम कर सकते कि क्या ये वाकई एक हतमी ड्राफ्ट है हुकूमत की जानिब से। लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि फाइनल कंसेंसस तो नहीं हुआ है, और ये दूसरी मर्तबा है कि हुकूमत ने असेंबली का इजलास बुला लिया है। पहले जब आपको पता है वो द वीकेंड सैटरडे संडे को बुलाया गया था इजलास, और उसमें नाकामी भी, नंबर पूरे नहीं हुए। अब फिर दोबारा इजलास बुला लिया गया है, और ऐसा लगता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान अभी तक कोई सेटलमेंट इस हवाले से नहीं हुई है। 2 रोज़ पहले बिलावल जरदारी साहब ने हमें बताया और मौलाना साहब ने बताया कि हमारे दरमियान इत्तेफाक हो चुका है, अब हम नून लीग को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेंगे। तो 2-3 बातें तो सामने आ रही है जिस पे हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि उस पर एग्रीमेंट हुआ है, और वो एक तो आपने जैसे जिक्र किया कि आईनी बेंच अब बनेगा, आईनी अदालत नहीं होगी। अब जो आईनी अदालत के हक में एडवोकेसी कर रहे थे बिलावल साहब, वो तो हर चैनल पे जाके 2 बातें कर रहे थे। एक ये कि जुडिशरी बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज है, और दूसरा पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो अगर इसी अदालत में से आपने चंद जजेस के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है, तो जो पेंडेंसी वाला मामला है वो कैसे बेहतर तरीके से हल होगा? एग्जैक्टली क्या है पीपल्स पार्टी के जहन में या दीगर जमातों के जहन में कि किस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट होगी इस डिविजनल बेंच में, जिसको आईनी बेंच कहा जा रहा है? और वो क्या एक बेंच सेटल होगा तो वो एक अरसे तक रहेगा या उसको तब्दील किया जा सकेगा? ये डिटेल्स हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ये तो कोई आईनी माहिर मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर बता सकता है कि आईनी बेंच से हम हासिल क्या करेंगे। आईनी अदालत तो पहले आप जो बनाने जा रहे थे उस पर बड़ी डिबेट भी हुई है कि देखिए सिविल लॉ कंट्रीज में एक अलग अदालत होती है जो कि इंटरप्रिटेशन करती है। अब अगर आप बेंच अलग कर रहे हैं तो इससे फायदा क्या आप हासिल करेंगे? क्या पेंडेंसी जल्दी खत्म हो जाएगी या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेहतर हो जाएगी? एक तो इस पर लेकिन इत्तेफाक नजर आ रहा है। दूसरा, एक जो मुख्तलिफ ड्राफ्ट है उसमें एक और बात पे इत्तेफाक है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल खत्म करना है, यानी कि जो टॉप जज था आपका सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस बन जाता था, लेकिन अब बजाय जो 2-3 ड्राफ्ट है उसमें ये चीज एक कॉमन है कि टॉप 3 में से किसी एक जज को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा बतौर चीफ जस्टिस, और उसके लिए बाकायदा एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी, और उस कमेटी के जरिए ये होगा। और जो आज भी ड्राफ्ट आया है उसमें ये कहा गया है कि वो जो कमेटी है वो पार्टी की जो इस वक्त सीटें हैं असेंबली में उसके तनासिब से होगा, यानी कि वंस अगेन जो हुकूमती पल रहा है, जो ट्रेजरी बेंचेस है उनके पास ज्यादा नंबर हो जाएंगे तो वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा सकेंगे। फिर एक जो चीज और मेरे ख्याल से ये वाकई तब्दील होनी चाहिए कि आर्टिकल जो आईनी 18वीं तरमीम थी उसमें जो तरीकेकार था जजेस की अपॉइंटमेंट का, एलिवेशन का, उसको दोबारा मेरे ख्याल से लेके आने की कोशिश हो रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टिल्ट जो है वो जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के हक में चला गया था और पार्लिमानी कमेटी एक रबर स्टैंप था, उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। और मेरे ख्याल से ये वाहिद नुकता है जिस पर सबको सोचना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट सिर्फ जुडिशरी से ना हो तो एक ऐसी कमेटी हो जिसपे जुडिशरी के लोग भी हो और उसपे पार्लियामान से भी लोग हों। तो ये मेरे ख्याल से एक कॉमन दूसरा फैक्टर, कॉमन एक शिक नजर आ रही है तमाम जो इस वक्त ड्राफ्ट हमारे साथ सर्कुलेट कर रहे हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इस पर सबकी बड़ी दिलचस्पी है कि जो मेंबर हो या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो जब रिटायर हो जाएंगे तो उनको किसी तरीके से अपनी जगह पे रखा जाए जब तक के कोई नया मेंबर या फिर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात ना होता। और मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। जिस किस्म के इलेक्शन हुए तमाम अफ्रीकन ने उस पर सवाल उठाया है कि धांधली हुई है और इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे कोशिश ये लग रहा है की जा रही है कि जो मौजूदा सेटअप इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का उसको किसी तरह बरकरार रखा जाए। कल के हवाले से एक ये खबर भी चल रही है इस वक्त के मिलिट्री कोर्ट के हवाले से नून लीग जो है बहुत ज्यादा इस पे दबाव डाल रही थी कि मिलिट्री कोर्ट के जो पहले आया था कि आर्टिकल 8 को खत्म किया जाएगा, उस पर बहुत जोर दिया गया है नवाज शरीफ की जानिब से, PMLN की जानिब से, लेकिन पीपल्स पार्टी और JUIF उस पर कायल नहीं हो रहे। अब ये खबर, ये इतलात आ रही है, नून लीग ने इसको कंफर्म नहीं किया, हमने भी कोशिश की कि अपने एंड पे कंफर्म करें, तो इसकी बहरहाल कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, बट यही जो जर्नलिस्ट वगैरह है वो बात करें कि इस हवाले से जो है नून लीग ने काफी दबाव डाला था और इस पर बात नहीं बन सकी। और मौलाना ने कल एक हिंट भी दी थी कि जो जुडिशल मामला थे उस पर तो हमने
اگری کیا ہے کافی حد تک، لیکن اس کے علاوہ کچھ معاملات ہیں جس پہ اگریمنٹ نہیں ہے. تو ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ایک وہ معاملہ ہے جس پر اختلاف اس وقت پائے جا رہے ہیں. بیسکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس بہت کم ڈیٹیلز ہیں یہ حتمی طور پر کہنے میں کہ بینچ بہتر ہوگا یا نہیں عدالت سے، رائٹ؟ جی مجھے تو ایگزیکٹلی پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ ایک آئینی بینچ بنا رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، کوئی فائدہ بھی ہوگا یا کیونکہ اب ایک حد تک آگے چلی گئی جماعتیں اور اس وجہ سے یہ آ رہا ہے، کیونکہ جو مین میرے خیال سے نقطہ ابھی بھی ہے نا وہ سینیورٹی پرنسپل کو چینج کرنے کا ہے کہ سینیورٹی پرنسپل. اچھا یہ تو ہم نے ایک زاویے کی بات کی نا، اس کے اوپر کافی سیاسی پہلو بھی ہیں جس کا حکومت اپنے انٹرویوز کے اندر، بلاول بھٹو صاحب تو بڑا کھل کے اپنے انٹرویو کے اندر کہہ چکے ہیں کہ پیچھے محرکات کیا ہیں یا عدلیہ سے ان کو کیا گلے شکوے ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ترمیم آنی چاہیے یا ان کے مطابق اصلاحات آنی چاہیے.